रिकैप मतलब समझते हो ना, धारावाहिक देखते हो ना, थोड़ा सा पीछे से, ठीक है। मतलब जो लोग नया भी आए हो वो लोग घबराए मत ज्यादा, ठीक है। हाँ तो नहीं आए थे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एक सिंबल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एल। जहां भी ये लिखा मिले आपको तुरंत ये समझना है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ज्यादातर लोग इसको लिखते नहीं है। एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखते हो? क्योंकि एक्स ए नहीं हो सकता। कल खूब समझाया था, लिखवाया भी था आपके काफी, एक्स ए नहीं हो सकता। अगर डोमेन में है भी ए, अगर डोमेन में है भी तब भी एक्स को आप ए अलाउ नहीं कर सकते। एक्स को ए अलाउ नहीं कर सकते, मैं बार बार कर रहा हूं, लिमिट की शर्त है। अगर डोमेन में जो आपको इंटरमीडिएट में टीचर पढ़ाते हैं उनको कायदे से जब भी लिखना चाहिए, मान लो यही लिमिट लिखते हो बार बार, बड़ी फेमस लिमिट है, ठीक है। मुझे तो यही एक का आती थी लिमिट हमारे कक्षा 11 में, ठीक है। तो वहां ये तुरंत लिख देना चाहिए कि यक्स दो नहीं हो सकता, ठीक है, दो नहीं हो सकता। पक्का लिखवाते भले नहीं है, लेकिन आपको तुरंत वहां लिखना, जब तुम लोग इंटरमीडिएट के टीचर बनना तो वहां हर बार ये चीज लिखना कि जो भी लिमिट है वो नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स कभी भी वो नहीं हो सकता, ठीक है। दो नहीं हो सकता। वो मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है, ठीक है। दो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका ये मतलब यही है कि मॉड एक्स माइनस ए एक्स ए अगर डोमेन में भी है, जैसे फंक्शन आपका ए से आर में था, ठीक है। ए से आर में अगर ए आ भी गया ए में तो एफ ए मिलेगा ना। लेकिन आपको ए को एक्स को ए अलाउ नहीं करना है, एक्स कभी भी ए नहीं हो सकता। यानी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एफ ए, मैं नोट में लिखवाया था। जब आप लिमिट पढ़ते हो, कंटिन्यूटी में डिफरेंस है। जब आप लिमिट पढ़ते हो तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। अगर डिफाइन है तो क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ यहाँ लिखे हो कि एक्स ए हो ही नहीं सकता। जो भी कंडीशन है एक्स को जो भी अलाउ कर रहे हो, एक्स ए में होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ एक्स की ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स ए नहीं हो सकता, एक्स ए नहीं हो सकता। तो तीन चार दफा तो मैं बता चुका हूं कि लिमिट की डिफिनीशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने वाली होती है कि एक्स कभी भी जिस पॉइंट पे आप लिमिट की बात कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू उस पर डिफाइन है तो भी कोई बात नहीं, नहीं डिफाइन है तो भी कोई बात नहीं, अगर डिफाइन है तब भी हमको एफ ए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ठीक। इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यही तो होता था। और यही चीज सेम अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हो तो आपका आया था कि एक्स एफ एक्स अगर ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, खूब समझाया था आपको ना, स्टार में हो, ठीक है। तो उस टाइम पे एफ एक्स कहाँ बिलोंग करता था? एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में, ठीक है, इसमें बिलोंग करता था। फिर इसी चीज को हमने लिख दिया था डायरेक्ट इमेज फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्ट इमेज फॉर्म में कि यफ अगर यक्स यहाँ है तो एफ एक्स इसमें, इसका मतलब क्या है, यफ के द्वारा इस सेट का डायरेक्ट इमेज जो होगा, यफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज कंटेन्ड इन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ये तुरंत बातें जो ही ये सिंबल आए, इतनी बातें आपको तुरंत याद आनी चाहिए। बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत आपके ये चीज आनी चाहिए जो ही ये सिंबल आप देखो, ठीक है। ये सिंबल देख रहे हो, इतनी चीज तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। फटाक से लिख दो, लास्ट पेज पे जाके तुरंत लिख दो अगर आए तुरंत भी एग्जाम में, ठीक है। कि अगर ये सिंबल है तो इस सिंबल है, जस्ट ये सिंबल है। और ये सिंबल इतनी चीजों के लिए लिखा जाता है, ठीक है, इतनी चीजों के लिए लिखा जाता है। तो इतनी बातें कल बताई गई थी, ठीक है, कल 2 घंटे में इतनी बात बताई गई थी, ठीक है। ठीक। अब हम लोग बात कर रहे थे यूनिकनेस ऑफ लिमिट की, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इतनी गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं लगवा रहे हैं, दिनेश सर एकदम जिद ठान लिए, मेरी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं वो, ठीक है। तबाह करने, तुम लोगों के साथ साथ मेरे से भी दुश्मनी हो गई है उनकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग पंखा तेज चलाओ भाई, क्यों पंखा स्लो चला रहे हो, तेज चलाओ, ठीक है। तेज करो पंखा, ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है। वैसे भी कम फुल है, ठीक है, ठीक है। तो
रिजल्ट मतलब जिसको आप थ्योरम प्रपोजिशन आपके टीचर लिखवाते हैं, थ्योरम प्रपोजिशन, उसको मैं रिजल्ट लिखता हूँ। आर्गुमेंट मतलब प्रूफ। आप एग्जाम में आर्गुमेंट मत लिखिएगा, आप प्रूफ लिखिएगा, मैं आर्गुमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन, लेट ए बिलोंग्स टू डी ए। ये सिंबल लिख दिए तो आप क्या समझोगे, ठीक है। अगर आप ये लिख दिए ए बिलोंग्स टू डी ए, डी ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। और अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। तो कभी कभी उतनी बड़ी लैंग्वेज की जगह आदमी इतना छोटा सा लिख देता है, ठीक है। या तो पूरा लिखो लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, या सीधे मैंने लिख दिया लेट ए बिलोंग्स टू डी ए। इससे भी तो वही मीनिंग आ रहा है, क्योंकि डी ए में क्या है, लिमिट पॉइंट ही तो है ए के, इसका मतलब ए लिमिट पॉइंट है ए का। दैट मीन्स मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा उतना मुझे लगता है कि उतना हर चीज आपको लिखनी पड़ती है। लेट दैट इज ए बी ए लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब लिमिट पॉइंट पे लिमिट की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी ए पर एफ की लिमिट, इसको पढ़ते क्या हो, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। इस सिंबल को पढ़ते क्या हो, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। अगर एग्जिस्ट, हमेशा थोड़ी ना एग्जिस्ट करे, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है, देन इट इज यूनिक, देन इट इज यूनिक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया थियरम का, ठीक है। ये आपका रिजल्ट का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। प्रूव, प्रूव, सपोज दैट, सपोज दैट लिमिट, आप हाइपोथेसिस मान लो, ठीक है, ठीक है। सपोज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। और आपको दिखाना है कि यूनिक है, तो आप क्या तरीका है दिखाने का, कि आप ये दिखाओगे कि दो जगह इसकी लिमिट दो अगर है, ठीक है, लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल वन, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल टू, ठीक है। यूनिकनेस दिखाने का एक ही तरीका है, जहां भी दिखाया जाएगा, दो लिमिट मान लो फिर दोनों को बराबर दिखा दो, ये तो तरीका है, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है और मान लिया कि इसकी ए पे एफ एक्स की एफ की लिमिट एल वन भी है और ए पे एफ की लिमिट एल टू भी है, तो माई क्लेम इज कि एल वन बराबर एल टू होगा, ठीक है। तो यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी, एल वन बराबर एल टू होगा, ठीक है। आपको, आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, अगर पढ़ो तो ध्यान से, अगर किसी भी एनालिसिस में एक ट्रिक है, अगर किसी दो नंबर को बराबर दिखाना है, मैं आपको लिखवाया हूँ, आप शायद भूल गए होंगे, कि अगर ए बराबर बी दिखाना है एनालिसिस में, अलजेब्रा वाले अलग तरीके से दिखाते हैं, एनालिसिस में अगर ए बराबर बी दिखाना है तो आप क्या दिखाते हो, कि ए बराबर बी दिखाने के लिए क्या दिखाते हो, ए माइनस बी लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एप्साइलन पॉजिटिव, ठीक है। और चूंकि ये नॉन निगेटिव होता है तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। एक रिजल्ट आपको रियल नंबर सिस्टम में करवाया गया होगा कि अगर नॉन निगेटिव रियल नंबर है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, एक्स नॉन निगेटिव रियल नंबर है और एक्स लेस देन है फॉर ऑल एप्साइलन पॉजिटिव, तो इंप्लाई हो जाता था क्या, एक्स बराबर जीरो। कितने लोगों को ये रिजल्ट याद है, पहले हमको ये बताओ, सिर्फ याद, प्रूफ प्रूफ छोड़ दो, याद है कितने लोगों को, कि अगर नॉन निगेटिव, मैंने डायग्राम से भी आपको दिखाया था, डायग्राम से भी दिखाया था ना, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, इसका मतलब एक्स कभी इधर नहीं हो सकता, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ही होगा। और आप कह रहे हो कि हर एप्सिलॉन से एक्स छोटा है, हर एप्सिलॉन से एक्स छोटा है, तो आप मान लिया एप्सिलॉन वन ले लिए, उससे भी एक्स आपका छोटा है। आप एप्सिलॉन हाफ ले लिए, एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ले लिए, उससे भी आपका एक्स छोटा है। आप एप्सिलॉन वन बाई हंड्रेड ले लिए, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई हंड्रेड ले लिए, तो उससे भी छोटा है। तो आपका एक्स कहाँ जा रहा है, आपको एक फील होता है, एक चीज दिखती है, महसूस होता है, बाद में प्रूफ प्रूफ लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको महसूस हो रहा है ना कि अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा तो वो भाग रहा है जीरो की तरफ, वो जीरो ही होगा, ठीक है।
तो ये रिजल्ट आप लोग बाकायदा पढ़ लेना जा करके, नहीं पढ़े तो पढ़ लो। पढ़ोगे, मुझे यही नहीं समझ में आता है, किसी रखे हो क्या गठिया सब, ठीक है। पढ़ोगे कब, ठीक है, कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त आएगा कि आप पढ़ना चालू करोगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ यूज करना है। तो जब भी दो नंबर को, मैं साफ साफ वहां नोट में लिखवाया, मैं हर चीज तो लिखवा देता हूँ कॉपी में। जब भी दो नंबर को बराबर दिखाना है तो मॉड ए माइनस बी को हर एप्सिलॉन से छोटा दिखाओगे, हर एप्सिलॉन से छोटा दिखाओगे। और चूंकि मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव। तो ये वाला रिजल्ट हो रहा है ना कि एक्स नॉन नेगेटिव, एक्स की जगह ये समझना, एक्स की जगह पूरा ये समझना, ठीक है, एक्स की जगह ये समझना। नॉन नेगेटिव भी और हर एप्सिलॉन से छोटा, तो क्या इंप्लाई हो जाएगा कि जो भी ये है वो जीरो हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और मॉड आपको पता है तभी जीरो होता है जब उसके अंदर वाली चीज जीरो हो। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो ये एनालिसिस का मोस्ट नेचुरल ट्रिक है, अगर दो नंबर को बराबर दिखाना है तो आपको यही चीज दिखाना होगा हमेशा। जो लोग पिछला न पढ़े वो आज भी जान ले कि whenever you have to show that कि a बराबर b, तो आप ये दिखाने की कोशिश करोगे। जो ही ये दिखाओगे अपने आप a बराबर b आ जाएगा, ठीक है, a बराबर b आ जाएगा। वही चीज यहाँ है, आपको L1 बराबर L2 दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे कि मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। जब ही ऐसा होगा तो L1 बराबर L2 अपने आप हो जाएगा, ठीक। आपको गोल क्लियर हो गया ना, क्या दिखाना हमको, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द गेम, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन बी आर्बिट्रेरी, आप कोई आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले रहे हो, ठीक है। एप्सिलॉन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जब फॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन को आप ऐसे ही लिखते हो मैथमेटिक्स में, लेट एप्सिलॉन बी आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब एप्सिलॉन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी एप्सिलॉन हो सकता है, ठीक है। लेट एप्सिलॉन बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो नाउ L1 माइनस L2 का मॉड ऐसे लेके चलो, नाउ L1 माइनस L2 का मॉड, ठीक है। क्योंकि इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। देखो मैं कह रहा था ना कि इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। L1 माइनस L2, और इसको लिख सकते हो L1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस L2, ठीक है। आप एफ एक्स ऐड कर दिए और एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, एफ एक्स ऐड कर दिए। फिर आप जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको एक नंबर मानो एक्स, इसको वाई, L1 माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस L2, ठीक है, एफ एक्स माइनस L2, दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स। तो आप इसको एफ एक्स माइनस L1 भी लिख सकते हो, एफ एक्स माइनस L1। ये सब रियल नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स होता है। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो अगर मॉड के अंदर है तो, ठीक है, प्लस एफ एक्स माइनस L2, ठीक है। ठीक, अब इसी चीज को, ये जो चीज, ये आपकी क्वांटिटी है, ओवरऑल क्वांटिटी जो आई, इसी को आपको किससे छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन से। गोल क्लियर होना चाहिए, मॉड L1 माइनस L2 को ही एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है तो आप इनको, चूंकि एफ एक्स की लिमिट L1 दी गई है, दी गई है ना, यू हैव एस्टिमेट फॉर दिस। अगर एफ एक्स की लिमिट L1 दी गई है तो मॉड एफ एक्स माइनस L1 कुछ एप्सिलॉन से छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर एफ एक्स की लिमिट L2 है तो इसका मतलब इसके लिए भी एस्टिमेट है, ठीक है। तो आप दो एप्सिलॉन में ब्रेक करो, सपोज कि ये एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाए और ये 2 एप्सिलॉन बाई 3 से, ठीक है। तो जो सम होगा वो किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। आप समझ रहे हो ना, ये चीज आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते, उसको और क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा कितना समझता है, ठीक है। तो आपको ये लेके चले यहाँ, इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाने के लिए आप दिखा दो कि ये छोटा हो जाए एप्सिलॉन बाई 3 से और ये छोटा हो जाए 2 एप्सिलॉन बाई 3 से, तो सम छोटा हो जाएगा आपका किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। और चूंकि एफ एक्स की लिमिट L1 है, इस एप्सिलॉन बाई 3 के लिए एक डेल्टा 1 मिलेगा ना। अगर इसकी लिमिट L1, एफ एक्स की लिमिट L1 है तो हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा 1 मिलेगा ना, ठीक है। इस चूंकि इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा 1 मिलेगा कि सच दैट कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 1, एक्स बिलोंग्स टू ए
ग्रेटर देन इंप्लाई क्या करेगा, मॉड एफ एक्स माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट दिया गया है L1, ठीक है। साथ साथ अगर इसकी लिमिट L2 है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा 2 मिलेगा, ठीक है, इसके लिए एक डेल्टा 2 मिलेगा। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 पॉजिटिव, दिस थिंग हैपेंस कि x बिलोंग्स टू A and mod x minus a greater than 0 less than delta 2 imply mod fx minus L2 is less than what, 2 epsilon by 3, ठीक है। आप पहले समझ लो, फिर बाद में लिखना पढ़ना अलग की बात है, ठीक है। तो चूंकि इसकी लिमिट L1 है, इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा 1 मिल जाएगा, इसकी लिमिट L2 है, इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा 2 मिल जाएगा। अब आप बताओ, दोनों के लिए साथ, दोनों आपको साथ साथ होल्ड कराना है ना, दोनों यानी एक ही समय पे ये एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाए और ये 2 एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाए, क्योंकि दोनों साथ साथ आपको चाहिए, तो दोनों साथ साथ चाहिए। तो व्हाट विल बी द नेचुरल चॉइस फॉर डेल्टा, क्या डेल्टा लोगे कि दोनों साथ साथ होल्ड कर जाए। अगर डेल्टा 1 से छोटा होगा तब ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा, डेल्टा 2 से छोटा होगा अगर, तब ये एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा होगा। इस पर अब जब दोनों से छोटा होगा तभी तो साथ साथ हैपन होगा। आप बात को समझने की कोशिश करो, उसमें और लिमिट में और सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कह रहे हो कि जब डेल्टा 1 से छोटा होगा तब आपका ये एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा होगा, और ये 2 एप्सिलॉन बाई 3 से तब छोटा होगा जब ये चीज क्या हो, ठीक है, डेल्टा 2 से छोटा हो। तो आपको दो यानी मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा 1 से भी छोटा चाहिए, डेल्टा 2 से भी छोटा चाहिए, चाहिए कि नहीं, तभी दोनों चीज आप होल्ड करा पाओगे साथ साथ। तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा एनालिसिस में, दोनों का मिनिमम ले लो, दोनों का जब मिनिमम ले लोगे तो जब उस डेल्टा यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम ले लोगे तो जो मिनिमम आएगा वो डेल्टा 1 से भी छोटा हो जाएगा और डेल्टा 2 से भी छोटा हो जाएगा। तो जब मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तो डेल्टा 1 से भी छोटा हो जाएगा, तो ये भी होल्ड कर जाएगा। और जब वो डेल्टा से छोटा होगा तो डेल्टा 2 से भी छोटा हो जाएगा, तो ये भी होल्ड कर जाएगा, फिर एप्सिलॉन से कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, तो ये सब समझाने के लिए था, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ मिनिमम लिया जाता, आधे लोग रटते क्यों मिनिमम लिया जाता है, रटना उठना नहीं है, आपके पास जवाब है मिनिमम लेने का, ठीक है। मिनिमम लेने का जवाब है क्योंकि दोनों साथ साथ होल्ड कराना है, इसका मतलब दोनों को, यानी आपका मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा 1 से भी छोटा चाहिए, मॉड एक्स माइनस डेल्टा 2 से भी छोटा चाहिए। तो एक ऐसा डेल्टा चाहिए जिससे छोटा हो जब मॉड एक्स माइनस ए तो दोनों से छोटा हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। एक ही ट्रिक है दुनिया में, आप मिनिमम लेना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम ही वो चॉइस है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ सब डायग्राम में लिखे हो उसको मैं लिख रहा हूँ प्रिसाइज, ठीक है। सिंस सिंस लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू L1, जो समझना पूछना था लिख लिए, अब उसी को लिख रहा हूं जो वहां लिखा हूं। ए पे एफ एक्स की लिमिट L1 है, तो फॉर एप्सिलॉन बाई 3 पॉजिटिव, इस एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन बाई 3 पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 पॉजिटिव सच दैट देयर इज डेल्टा 1 पॉजिटिव सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, इम्प्लाई मॉड एफ एक्स माइनस L1 इज लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3। आल्सो सिंस, एक बार समझ लोगे तो फिर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। आल्सो सिंस लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स, आपके पास L2 भी है, ठीक है, L2 भी तो है, ठीक है। तो फिर इस एप्सिलॉन के लिए 2 एप्सिलॉन बाई 3 के लिए फॉर 2 एप्सिलॉन बाई 3 पॉजिटिव, ठीक है, 2 एप्सिलॉन बाई 3 पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट कि x बिलोंग्स टू a एंड मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 implies मॉड fx माइनस L2 लेस देन व्हाट, 2 एप्सिलॉन बाई 3। बोला करो मेरे साथ, वन वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में आप लोग बोल करो, ये तुम गूंगे हो क्या तुम लोग, ठीक है। मेरी टीचिंग में दोनों साइड से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग कुछ समझ समझ रहे हो, ठीक है।
अब मैं बार बार कह रहा था ना कि आपको दोनों चीजें साथ साथ चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा डेल्टा, ठीक है, एक ऐसा डेल्टा चाहिए, ठीक है, कि उस डेल्टा से अगर मॉड एक्स माइनस ए उस डेल्टा से छोटा हो तो डेल्टा वन से भी छोटा हो जाए और डेल्टा टू से भी छोटा हो जाए। तो वो तरीका क्या है लेने का मैथमेटिक्स में? मोस्ट नेचुरल ट्रिक, मिनिमम। तो लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यही डिफरेंस है एप्सिलॉन डेल्टा गेम में, एप्सिलॉन एन गेम में। वहां हमेशा मैक्सिमम लेते थे क्योंकि वहां एन ग्रेटर आर इक्वल टू लेते थे। यहाँ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन ले, और आपको एक ऐसा डेल्टा चाहिए कि जिससे मॉड एक्स माइनस से छोटा हो तो डेल्टा वन से भी छोटा हो जाए और डेल्टा टू से भी छोटा हो जाए, ठीक है। तो दैट ट्वाइस फॉर द मिनिमम, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कामा डेल्टा टू। दो नंबर इसका मिनिमम इसी में से तो कोई होगा। अगर डेल्टा वन पॉजिटिव और डेल्टा टू पॉजिटिव तो इसका मिनिमम भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन मिनिमम की डिफिनीशन से अगर डेल्टा इन दोनों का मिनिमम है तो डेल्टा इज लेस आर इक्वल टू डेल्टा वन। अगर डेल्टा इन दोनों का मिनिमम है तो डेल्टा का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा? डेल्टा इज लेस आर इक्वल टू डेल्टा वन एंड डेल्टा इज लेस आर इक्वल टू डेल्टा टू, ठीक है, डेल्टा टू, डेल्टा टू। सो फॉर x belongs to A and mod x minus A greater than 0 less than delta, ठीक है। So for x belongs to A and mod x minus A less than delta greater than 0, we have mod L1 माइनस L2 लेके चले थे। कहां तक आप पहुंचे थे? लास्ट लाइन बताना अपना, जो करते 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 गए थे वो कहां तक पहुंचे थे? लेस आर इक्वल टू, लास्ट लाइन बताना उसका, एफ एक्स माइनस L1 प्लस एफ एक्स माइनस L2, ठीक है। यही तो आप किए थे वहां पे, वहां से डायरेक्ट लास्ट लाइन लिख लिया, ठीक है। तो ये लेस आर इक्वल टू ये था, ठीक है। और आप बताओ जब मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है और डेल्टा आपका किससे छोटा है? डेल्टा लेस आर इक्वल टू किससे है? इसका वाला मॉड एक्स माइनस ए का डेल्टा वन के साथ क्या रिलेशन हो गया? मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा वन से भी छोटा हो गया। और जो ही मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा वन से छोटा होगा, देखो ये चीज, जो ही मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा वन से छोटा होगा तो मॉड एफ एक्स माइनस एल वन किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई थ्री से, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री, ठीक है। प्लस मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है और डेल्टा आपका लेस आर इक्वल टू डेल्टा टू है, तो मॉड एक्स माइनस ए का डेल्टा टू के साथ क्या रिलेशन होगा? मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू। और फिर यहाँ देखो, जो ही मॉड एक्स माइनस ए, यहाँ देखो मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा टू से छोटा होगा, ठीक है, तो तुरंत मॉड एफ एक्स माइनस एल टू किससे छोटा हो जाएगा? तो प्लस टू एप्सिलॉन बाई थ्री यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लगाओगे लेस देन, ठीक है, लेस देन, ठीक है। तो साथ साथ दोनों होल्ड भी कर गया, इसलिए वो डेल्टा की चॉइस मेन है, वो डेल्टा क्या लेना है कि साथ साथ दोनों होल्ड कर जाए, तो वो मिनिमम है। मेन लाइन ये है, ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग, नथिंग बट एप्सिलॉन बाई थ्री, और टू एप्सिलॉन बाई थ्री क्या होगा? एप्सिलॉन। तो आप दिखा दिए ना कि मॉड एल वन माइनस एल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लेके चले थे, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन था, ठीक है। और मॉड एल वन माइनस एल टू क्या आ गया? सो वी हैव सो वी हैव सो बार बार सो मत लिखो, ये अंग्रेजी में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हेंस, हेंस वी हैव कि मॉड एल वन माइनस एल टू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ओवरऑल इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा? एक बार लेस देन आ गया ना, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो सिंस एप्सिलॉन पॉजिटिव आपका आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्सिलॉन क्या है? आर्बिट्रेरी है। तो कामा एल वन माइनस एल टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। हर एप्सिलॉन के लिए आप मॉड, कोई भी एप्सिलॉन लोगे, मॉड एल वन माइनस एल टू एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन पे आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हो, हर एप्सिलॉन आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन चूज किए थे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, और ये क्वांटिटी क्या है? हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है ना, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था बार बार में, अगर कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, अगर ये मॉड के अंदर है तो हमेशा क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव नंबर है, और हर एप्सिलॉन से अगर छोटा हो रहा है तो उस नंबर को फिर क्या होना पड़ेगा? जीरो। उस नंबर को पहले क्या होना पड़ेगा? जीरो।
तो मॉड L1 माइनस L2 इन जीरो, ठीक है। अगर हर एप्सिलॉन से छोटा है, नॉन नेगेटिव नंबर हर एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है तो उसको जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज केवल एक ही नंबर है दुनिया में जिसका मॉड जीरो होता है। जीरो का मॉड जीरो होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब L1 माइनस L2 को जीरो होना पड़ेगा। अगर मॉड L1 माइनस L2 जीरो है तो L1 माइनस L2 को जीरो होना पड़ेगा। और अगर L1 माइनस L2 जीरो हो गया तो L1 बराबर क्या हो गया, QED, प्रूफ इज ओवर। आप जल्दी से एक बार पढ़ो उसको, ठीक है। जल्दी से पढ़ो, ठीक है। यही पढ़ के यही तैयार कर लो, ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ कि ये सब मैं जो लिखता हूँ मुझे कैसे आता है। आप सोचते हो ना कि कैसे सर को ये सब पता चल जाता है। वो डायग्राम से पता चलता है कि क्या लेना है, क्या एस्टिमेट है आपके पास, ठीक है। अगर आप रटोगे तो एनालिसिस में रटते रटते बेहोश हो जाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। वंस यू, इसलिए मैं बार बार एप्सिलॉन बाई टू नहीं लिखता हूँ। कुछ आप सोचो समझो यहाँ और क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। क्या, नहीं 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 लेना, यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि डेल्टा वन अगर आपका छोटा हो गया, मान लो डेल्टा वन वन हो गया और डेल्टा टू टू हो गया, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू क्या हो जाएगा फिर, तो ठीक है, दिक्कत है यहाँ नहीं, वो प्लस वाले केस में चलता है, ठीक है। और वहाँ ये कह रहा है कि वहां पे आप एक बार n बराबर n1 प्लस n2 ले लिए थे, तो वो दोनों पॉजिटिव नंबर थे, नेचुरल नंबर थे ना, तो वहां ले सकते हो। आराम से पढ़ो, खूब ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सब कुछ आप एनालिसिस की सबसे खूबसूरती ये है कि सब कुछ आपको दिया भी रहता है और आपको कहाँ पहुंचना ये भी पता है। ओडी में आपको आंसर नहीं पता होता, ज्योमेट्री में आपको आंसर नहीं पता होता है। एनालिसिस की खूबसूरती ये है कि यू हैव समथिंग, यार यहाँ पहुंचना है। अब आप कितने बुद्धिमान हो, ये डिपेंड करता है आपके IQ लेवल पे, कितने बुद्धिमान हो कि आप वहां पहुंच जा रहे हो। और पहुंचने का तरीका ये है कि जितना जिसका डिफिनीशन क्लियर होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ लिमिट की डिफिनीशन जिसकी जितनी क्लियर होगी, सब लिमिट की डिफिनीशन ही तो लग रही है हर जगह, ठीक है। लिमिट की डिफिनीशन ही तो लग रही है, ठीक है। एक बार L1 है उसकी लिमिट, उसको यूज कर लिए, एक बार L2 है लिमिट, उसको यूज कर लिए, फिर उसके बाद जो आपका रिक्वायर्ड है वहां पहुंच गए, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा आप लोग दूर दूर लिखा कीजिए, बहुत ये गजिन टाइप लिखते हो तुम, जैसे नहीं होता अम, सरसों के खेत में सरसों छींट रहे हो, ठीक है। एकदम गजिन गजिन लिख रहे हो। यहाँ के प्रोफेसर थोड़ा अंधे भी हैं, ठीक है। जब मुझे ही नहीं दिख रहा तुम्हारा, तो उनको कैसे दिखेगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग बड़ा बड़ा और दूर दूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको ये पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, एग्जाम में बड़ा बड़ा लिखिएगा, दूर दूर लिखिएगा। और हर सवाल के बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। स्पेस दे दीजिए, क्योंकि कॉपी इतना ज्यादा बड़ी मिलती है कि उसका आप आधा भी नहीं भर पाओगे, ठीक है। आधा भी नहीं भर पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, ठीक है। और एक काम और करना, कॉपी आपको ऐसे मिलती है ना, तो कुल कुछ बेवकूफ टाइप के लड़के सलाका और पटरी लेके जाते हैं। उस कॉपी में लगभग 40 से 45 पेज होते हैं और बैठ के ऐसे कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अरे जो करते हो तुम लोग, ठीक है, वही व्हाइट पेपर रहता है ना, तो ऐसे कॉलम बना, मैं एक ड्यूटी किया हूं, मैं जानता हूँ, इतनी गुस्सा लगती है मुझे। अरे सामने वाले का इंटरेस्ट तुम्हें मैथमेटिक्स आ रहा है कि इसमें तुम लाइन खींचने में लगे हुए हो क्या? लाइन खींचने के बाद तुमको क्या एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा? अगर तुम्हारा कंटेंट गलत है तो लाइन खींचने के बाद एक नंबर, कभी भी अटरी पटरी लेके नहीं जाना एग्जाम में। और यहाँ पे एक चीज और है, डप्थी भी लेके नहीं जाना। डप्थी लेके जाते थे तुम लोग इंटरमीडिएट में, यहाँ नहीं ले जाना है, नहीं तो रिस्टिकेट हो जाओगे। कोई अफ्थी दफ्थी लेके नहीं जाना है। सिर्फ खूब बढ़िया नहा के सेंट वेंट मार के, ठीक है, पूजा पाठ करके, ठीक है, क्रीम व्रीम लगा के हीरो टाइप बन के, ठीक है। हाँ, एडमिट कार्ड और आई कार्ड नहीं भूलना है। अगर भूल गए फिर से कमरे में जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आई कार्ड दोनों, मैं क्या कर रहा हूँ, एडमिट कार्ड आई कार्ड दोनों, एक भी भूल गए फिर से कमरे में जाना पड़ जाएगा। और उसके बाद ये लाइन फाइन की बेवकूफी मत करना, ठीक है। जिसको बहुत लाइन फाइन का शौक हो, ठीक है, वो एक बार ऐसे मोड़ ले, जैसे मैं बताऊं, ऐसे मोड़ ले, अपने आप लाइन जैसा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके इधर ही लिखना है, ठीक है, इधर ही लिखना है। अ- और कुछ लोग क्या, अब कुछ करना नहीं है, जैसे आप जो भी क्वेश्चन जैसे 2 का B कर रहे हो, तो सिर्फ आप आंसर नंबर 2 का B, बस इतना। बहुत लोग यहाँ बीच में लिखते हैं आंसर नंबर, ठीक है, बट आंसर नंबर, ठीक है, 2। अब बाकी उनको कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। आंसर नंबर 2 कुछ नहीं करना, सीधे
आंसर नंबर 2, अपना काम करो, आगे आगे बढ़ो। हर सवाल के बीच में 3-4 लाइन का गैप छोड़ देना, ठीक है। और जहां प्रूफ खत्म हो क्यूईडी लिख देना या लाइन खींच देना, जो भी, मतलब उससे पता चल जाए कि यहीं इसका एंड हो गया है, ठीक है। और कभी आप सवाल कर रहे हो फंस गए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कभी सवाल कर रहे हो फंस गए, आपके पास टाइम नहीं है, स्किप करना, ठीक है। आप आगे बढ़ जाना, बाद में आपको याद आ गया सवाल वो, तो उसको जाके वहां काटना नहीं है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ, आप जहां भी लिखना रिमेनिंग पार्ट ऑफ, ठीक, जब भी आप लिख दोगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टू बी, टीचर समझ लेगा कि उसी का आगे वाला काम कर रहा है, ठीक है। आगे वाला काम कर रहा है, आधे लोग फिर से लगाने लगते हैं, ठीक है, कि अच्छा याद आ गया, उसको काटो जाके। कट पीट कॉपी में नहीं होनी चाहिए, बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, अगर कॉपी में कट पीट हो गया, आपका नंबर खराब आना तय है, श्योर है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए, वाई वी टेक हैश टैग, ठीक है, वाई वी टेक लिमिट पॉइंट इन द डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। अगर मुझसे पूछोगे सबसे समझने वाली बात यही है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए क्यों हम लिमिट पॉइंट लेते हैं। तो लेट, ठीक है, ये फ्रॉम ए टू आर, और ए आर का सबसेट मैं ऊपर ऐसे भी लिख देता हूं, तो अब आप समझ जाना, ठीक है। ए भी लिखने का एक तरीका है। आपके पास टाइम का अभाव, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर नहीं लिख पा रहे हो, तो डायरेक्ट ऐसे फंक्शन में ही लिख दो, ऊपर ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ए सबसेट आर, आर बी ए फंक्शन। एक तो इतनी गर्मी हो रही, गर्मी से बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई एम हॉट, ठीक है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है मुझे। मैं तो यूनिवर्सिटी में एसी लगवाने के लिए कई सालों से कर रहा हूँ, मई जून में जब मेरी क्लास होती है, तो मैं, मेरे मतलब इतना ज्यादा गर्मी से दिक्कत हो जाती है, क्या ही बताया जाए। और यहाँ पे पंखा ही नहीं लगवा रहे हैं, ठीक है। पंखा इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि इसमें गुस्सा है, ठीक है। लेट ए या फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन। थोड़ी देर के लिए सपोज कि मान लो, लेट ए बी नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। क्यों लिमिट पॉइंट लेते हैं? अभी आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, एकदम क्लियर कट, और मेरे जैसे ही तुम समझा भी सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर लिमिट पॉइंट, अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेट एल बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आराम से समझना इसको, जल्दीबाजी में नहीं। आर्बिट्रेरी रियल, एल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेट एल बी आर्बिट्रेरी, लेट एल बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब आप लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी आप एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो कि ए लिमिट पॉइंट नहीं है ना, ठीक है, तो सिंस ए इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए, आपके कॉपी में मैंने लिखवाया, पलट के जाके देखो, लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसकी क्या शर्त है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव,
आर एक पॉजिटिव नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ आप क्या लिख दो, देयर एग्जिस्ट, आर को डेल्टा से लिख दिया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। आर को डेल्टा लिख दिया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव क्या होता था, ठीक है, सच दैट क्या होता था, ए इंटरसेक्शन, आप नहीं याद आ रहा तो पढ़ के बता दो ना क्या लिखा हुआ है। ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा स्टार, ए के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, इम्पटी सेट। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इम्पटी आएगा। अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है तो जो डिलीटेड नेबरहुड होगा ए का, इसको डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं, ए के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, इम्पटी। कम से कम एक डेल्टा ऐसा मिलेगा, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस हैपेंस। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये नॉट लिमिट पॉइंट होने की शर्त है, डिफिनीशन है, ठीक है। तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस हैपेंस, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव। दोनों साइड आप एफ ऑपरेट करा दिए, ठीक है, फंक्शन को ऑपरेट करा दिया आपने, ठीक है, एफ फाइव, ठीक है, एफ फाइव, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार। एक एक लाइन को कोई दिक्कत हो तो वहीं टोक दिया करो मुझे। आप दोनों साइड एफ ऑपरेट करो, डायरेक्ट इमेज ले रहे हो दोनों साइड, ठीक है। और आपको पता है डायरेक्ट इमेज आप इम्पटी सेट क्या आता है, इम्पटी, ठीक है, इम्पटी। और आपको ये भी पता है कि इम्पटी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है कि नहीं। तो ये एल माइनस एप्साइलन, एल प्लस एप्साइलन का भी तो सबसेट होगा, ठीक है। जब दुनिया के हर चीज का सबसेट होता है तो इसका भी तो सबसेट होगा, एल माइनस एप्साइलन, एल प्लस एप्साइलन, ये भी तो एक सेट है, इसका भी सबसेट होगा, ठीक है। तो गिवन एप्साइलन के लिए अब ध्यान से देखना, आप एप्साइलन लिए, उसके लिए एक डेल्टा मिल गया, ठीक है। लिमिट की जो ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन वो ध्यान रखना, उसके लिए एक डेल्टा मिल गया कि एफ ऑफ ए स्टार, दिस इंप्लाइज, उसको भी एक ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार इस सबसेट ऑफ, डायरेक्ट मैं ये लिख दे रहा हूं, इस सबसेट ऑफ एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन, ठीक है। आप बताओ गिवन एप्साइलन के लिए एक डेल्टा मिल गया ना, ठीक है, कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार का जो इमेज है वो एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन के अंदर आ रहा है। लिमिट की डिफिनेशन में जाओ, लास्ट लाइन यही तो लिखा गया है कि अगर जो ही ऐसा होगा गिवन एप्साइलन के लिए एक डेल्टा मिल जाए कि ये हो जाए ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन में, तो तुरंत आप क्या कहोगे, दिस इंप्लाइज एल इज ए लिमिट ऑफ, लिमिट की तो यही तो डिफिनेशन है कि अगर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए कि ये चीज होल्ड कर रहा होगी, एफ ऑफ दिस चीज कंटेंट इन दिस, ठीक है। तो एल इज लिमिट ऑफ एफ एफ एट ए, ठीक है, एट ए। ये बात सबको समझ में आ रही है ना। लिमिट की डिफिनेशन को मैं 3-4 फॉर्म में लिखवाया हूं, एक फॉर्म उसमें ये भी है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए कि एफ आप इसका डायरेक्ट इमेज कंटेन हो जाए एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में, ठीक है। तो जो ही ऐसा होगा तो इसका मतलब एल क्या हो जाएगा, एफ की लिमिट हो गई ए पे, ठीक है, एल एफ की लिमिट हो गई ए पे। और आप बताओ यहां से कंट्राडिक्शन क्या है, कोई बताए यहां से कंट्राडिक्शन क्या आया। एल आपका क्या था, एल आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, और वो एल क्या बन जा रहा है, इसका मतलब दिस प्रूफ दिस सोच दैट कि हर रियल नंबर, अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हर रियल नंबर इस फंक्शन का ए पे क्या बन जा रहा है, लिमिट। समझने की बात कोशिश करो, अगर लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है और यल आर्बिट्रेरी रियल नंबर है और वो लिमिट बन जा रहा है, इसका मतलब दिस सोच दैट कि एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर एल इज ए लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि यल आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, ठीक है। यल क्या था, आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। तो जब आर्बिट्रेरी, इसका मतलब हर रियल नंबर इसका ए पे लिमिट बन जा रहा है। बताओ किसको वायलेट कर रहा है, यूनिकनेस को। वेरी करेक्ट, तुम समझते हो, ठीक है, यूनिकनेस को वायलेट कर रहा है कि नहीं। आप कहते हो ना कि लिमिट जो भी आएगी यूनिक आएगी, अगर आप लिमिट पॉइंट नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब हर रियल नंबर लिमिट हो जा रहा है। अगर आप ए को लिमिट पॉइंट नहीं मान रहे हो तो हर रियल नंबर उसका लिमिट हो जा रहा है।
इसका मतलब यूनिकनेस ऑफ लिमिट को वायलेट कर रहा है ना, तो दिस वायलेट्स, ठीक है, दिस वायलेट्स, वायलेट्स, वायलेट्स मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है, दिस वायलेट्स यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यूनिकनेस ऑफ लिमिट, क्योंकि आप इसके पहले प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट यूनिक होती है, ठीक है, यूनिक लिमिट, लिमिट यूनिक होती है। और यहाँ क्या आ गया कि हर रियल नंबर ही, मतलब कोई भी 1/2 उठा रहे हो वो भी लिमिट हो जाएगी, 1/3 उठाओगे वो भी लिमिट हो जाएगी, 1/6 उठाओगे वो भी लिमिट हो जाएगी, √2 उठाओगे वो भी, यानी हर रियल नंबर लिमिट हो जा रहा है। तो किसको वायलेट कर रहा है? यूनिकनेस को, ठीक है, यूनिक। और ये वायलेशन किस वजह से आया? जो आपने मान लिया कि ए लिमिट पॉइंट नहीं है। तो मैं कह रहा था ना, मैं यही तो क्वेश्चन हेडिंग डलवाया था कि लिमिट पॉइंट क्यों लिया जाता है। लिमिट पॉइंट अगर नहीं लोगे तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक ठीक है, यूनिकनेस ऑफ लिमिट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इस चीज को ध्यान से पकड़ो, पढ़ लो फिर आराम से, 1 मिनट पढ़ो, ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर कि क्यों लिमिट पॉइंट लेते हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि अगर लिमिट पॉइंट नहीं लेंगे तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट वायलेट हो जाएगी, यूनिकनेस ऑफ लिमिट खतरे में आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो किससे पूछूं, ठीक है, आ, आधा डर लगता है कि जिससे पूछूं किससे पूछूं, ठीक है। लड़कियों में से कोई बताए, ठीक है, इतना जो डिस्कशन किया हैशटैग के बाद आप इससे क्या सीखिए, ठीक है। आप कुछ काम करते हो ना, उस काम का कोई कंक्लूजन होता है ना, तो आप क्या डिस्कशन से सीखे, ठीक है। अच्छा छोड़ो, मैं और सरल भाषा में पूछ रहा हूँ, हम लिमिट की डिफिनीशन में लिमिट पॉइंट क्यों लेते हैं, इसका जवाब आपको देना है। और ज्यादा नहीं, 10 वर्ड में, ज्यादा एनालिसिस में बहुत खांची भर हवा भर नहीं बताना है, ठीक है। 10 वर्ड में जवाब देना है, एकदम क्लियर कट की, इस वजह से, ठीक है। लिमिट की डिफिनीशन में हम लिमिट पॉइंट क्यों लेते हैं, इसका जवाब देना आपको 10 शब्दों में, ठीक है। क्योंकि तुम ही बता दो भाई, ये लोग शर्मा रहे हैं, ठीक है, तुम ही बता दो। हाँ, लिमिट की यूनिकनेस ब्रेक हो जाएगी, सिंपल से जवाब होगा, लिमिट की यूनिकनेस। 10 वर्ड भी नहीं हुए, 10 वर्ड भी नहीं हुए, 4 5 वर्ड तो हुए, 10 वर्ड भी नहीं हुए, क्योंकि यूनिकनेस लिमिट की खत्म हो जाएगी। फिर अगर जो ही आप लिमिट पॉइंट नहीं लोगे तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट क्या हो जाएगी? समाप्त, ठीक है। और जबकि आप प्रूव कर चुके हो कि लिमिट यूनिक होती है, ये चीज प्रूव कर चुके हो ना, और आपकी प्रूव की हुई चीज कैसे गलत हो जाएगी फिर, ठीक है। इसका मतलब ए को लिमिट पॉइंट होना ही पड़ेगा। अगर आप ए लिमिट पॉइंट नहीं ले रहे हो तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट ब्रेक हो जा रही है, और आपको पता है कि लिमिट यूनिक होती है, इसका मतलब ए को आपको लिमिट पॉइंट लेना ही पड़ेगा डोमेन का, ठीक है। चलो ठीक। आप अलजेब्रा कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़े थे ना, वैसा ही एनालॉग मैं कह रहा था, जिसको सीक्वेंस पे कमांड हो जाएगा आगे, मैं कह रहा था कोर्स बहुत तेजी से भागेगा। वंस यू कमांड द सीक्वेंस, एनालॉगस चीजें पूरे फंक्शन में होंगी, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शंस, कुछ डिफिनेशंस लिखो पहले, ठीक है। ये हेडिंग डाल दो, उसके अंदर कुछ डिफिनेशंस लिखो, ठीक है। लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, ठीक है।
एंड एफ फ्रॉम ए टू, ये डार्ट के अंदर। अच्छा आप लोग ऐसे मत बना देना जब मैप लिखना, गोला मत बना देना, ठीक है। आधे लोग गोला बना देते हैं, ठीक, गोला नहीं, डार्ट, दो बिंदी, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए मैप। एक आध टीचरों को मैं देखा हूँ यहाँ कोचिंग कोचिंग पढ़ाते हो, कहते हैं मैप और फंक्शन अलग अलग है। मैपिंग, अरे भाई साहब किस धरती से आए हो तुम, ठीक है। मैप और फंक्शन अलग, मतलब निहायत ही बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, ठीक है, निहायत ही। तो मैं ये कहता हूँ एससी मलिक की किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है, नहीं पढ़नी। अगर खरीदे हो तो उसमें फाड़ फाड़ के, मतलब उसको यूपीएससी वाले जब आईएएस की तैयारी करते हैं तब पढ़ते हैं, केवल सवाल पर्पज से। उसकी थ्योरी मत पढ़ने बैठ जाना, नहीं तो जितना तुम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीखो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास भी वो किताब है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था, तो उस समय उसमें खूब ढेर सारा सवाल है तो लगाने के लिए, ठीक है। अगर थ्योरी पढ़े तो सब तुम्हारा चौपट होना तय है, ठीक है। अगर आपको बहुत शौक है किताब पढ़ने का, तो एस के मापा वाली किताब पढ़ सकते हो। बहुत शौक मत पढ़ना, ठीक है, वो सब तो मैं खुद लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। मैं कई किताब वैसे ही पढ़ा हूँ, ठीक है। टाइम भी कहाँ है, ठीक है। आपके पास दो फंक्शन दिए गए, उन दो फंक्शन से कुछ नए फंक्शन बनाओगे, एफ प्लस जी फ्रॉम ए टू आर, ठीक है। वहीं से जहां एफ का जो डोमेन है को डोमेन है, जी का डोमेन और को डोमेन सेम है, जो नया फंक्शन बनाओगे उनके भी डोमेन और को डोमेन सेम होंगे, ठीक है। तो एफ प्लस जी डिफाइंड बाई, फंक्शन है तो उसकी डिफिनीशन होगी ना, डिफाइंड बाई एफ प्लस जी ऑफ एक्स। क्या होगा? आप ये तो काम थोड़ा बहुत बचपन में भी करते हो। क्या होता है? जो भी एक्स पकड़ रहे हो, पेन चेंज कर दूं, जो भी यहाँ एक्स पकड़ रहे हो ए से है ना, आप जो इमेज डोमेन का एलिमेंट है, तो जो एक्स यहाँ है वो एक्स आपका यहाँ भी है। ये मत किया करो, हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन में। क्यों करते हो बेवकूफी वाली काम, ठीक है। ठीक है, मत किया करो। मैं अचानक मत करना हो तो बता के किया करो, ठीक है, को बता के किया करो, ठीक है, ठीक है, बता के किया करो, ठीक है, ठीक है, बता के किया करो, ठीक है, ठीक है। पानी कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो जो एक्स आप यहाँ पकड़ोगे वो एक्स यहाँ भी है, और वो एक्स आपका यहाँ भी है। तो जब, और ये फंक्शन दिए हुए हैं, तो जब आपका एक्स यहाँ पे, तो आपके पास एफ एक्स है ना, ठीक है, तुरंत एफ एक्स मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ एक्स है तो तुरंत आपको जी एक्स मिल जाएगा। तो एफ प्लस जी एक्स को कहाँ मैप करेगा? नेचुरल चॉइस। मैं कहता हूँ मैप इज वेरी नेचुरल, जो उपलब्ध वही तो मैप करेगा। एफ एक्स जी एक्स, और ये एफ एक्स क्या है? रियल नंबर है ना, कोड डोमेन में बेसिकली वो रियल नंबर है, ठीक है। और जी एक्स भी क्या है? तो इसमें आप रियल नंबर का एडिशन जोड़ दो। ये जो आप प्लस लिखते हो ना, ये एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ, जो आप बचपन से जानते हो। ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ, ऑर्डिनरी एडिशन मतलब जो सामान्य, जो बचपन में आपको जोड़ घटाना सिखाया जाता है, वही ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ अब प्रश्न ये होता है, आधे लोग समझते नहीं है, दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है। रेड कलर वाला भी तो प्लस है और ये भी तो प्लस है, दोनों प्लस के अंतर को समझना है, ठीक है। ये प्लस जो लिखा गया है, ये आर का प्लस है, रियल नंबर का प्लस है। आर के एलिमेंट रियल नंबर का प्लस है। और ये जो प्लस बना रहे हो,
ये फंक्शन का एडिशन है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन के बीच में आ रहा है ना, ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि नोटेशन एक ही है, एक ही प्लस से, लेकिन वो प्लस किस रेफरेंस में है। मैथमेटिक्स में ज्यादा चीज होती है रेफरेंशियल है, कहाँ आप यूज कर रहे हो प्लस को। तो ये एडिशन ऑफ फंक्शन है, और ये वाला प्लस आपका एडिशन ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। और फॉर, जब भी मैप लिखते हो तो हमेशा डोमेन के हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एडिशन को कुछ लोग सम ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, सम ऑफ फंक्शन, ठीक है। इन्हीं दो फंक्शन के सहारे आप फंक्शन बना सकते हो अल्फा एफ, ठीक है, अल्फा एफ, ठीक है, अल्फा एफ। अभी मैं अल्फा बताऊंगा क्या, लास्ट में मैं लिख दूंगा वेयर अल्फा इज दिस, ठीक है। अल्फा एफ फ्रॉम ए टू आर, अल्फा एफ फ्रॉम ए टू आर डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई जो उपलब्ध फंक्शन उसी के सहारे आपके पास फंक्शन जो गिवन है वो एफ और जी, उन्हीं के सहारे, फिर उन्हीं के सहारे डिफाइन करोगे। अल्फा ऑफ एफ ऑपरेटेड ऑन एलिमेंट ऑफ ए एक्स, क्या होगा मोस्ट नेचुरल चॉइस। क्यों होगा, क्योंकि जो ही एक्स पकड़ोगे तो एफ एक्स मिल जाएगा आपका, एफ एक्स मिल जाएगा, एफ एक्स। और अल्फा जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा क्या है, रियल नंबर। तो एफ एक्स रियल नंबर, अल्फा रियल नंबर, तो मोस्ट नेचुरल चॉइस आप कहाँ भेजोगे, दोनों रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे, यानी अल्फा इंटू एफ एक्स, ठीक है, अल्फा इंटू एफ एक्स। ये अल्फा ऑफ एफ ब्रैकेट में लिखना, यहाँ जो है ये फंक्शन का स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि रियल नंबर को स्केलर भी बोला जाता है, रियल नंबर को स्केलर भी बोला जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ, यानी इस और अल्फा दोनों जगह डाट है। इस डाट का सेंस क्या आपको समझना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। और जो यहाँ डाट लिखे हो वो आपका क्या है, जो यहाँ डाट लिखो क्या है, एफ एक्स रियल नंबर, अल्फा रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो, तो आर्डिनरी एडिशन, आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ कि दोनों जगह डाट है बताओ, दोनों डाट में अंतर, आधे बता ही नहीं पाते, क्योंकि टीचर जल्दी जल्दी लिखवा के चला जाता है, ठीक है, कि एफ प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, अल्फा एफ एक्स बराबर अल्फा एफ एक्स एफ जी एक्स। वो समझ, आपको उसके बीच में समझना है कि प्लस कहाँ का प्लस है, कौन सा प्लस है, क्या प्लस है, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अगले साल अलजेब्रा कुछ भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऑर्डिनरी एडिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, वेयर, मैं कह रहा था अल्फा को बताना पड़ेगा ना, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, ठीक है, अल्फा इज एनी रियल नंबर, रियल नंबर जो आप जैसे बनाते हो वैसे ही, अल्फा इज एनी रियल नंबर, ठीक है। थर्ड वन, इन दोनों फंक्शन के सहारे एक नया फंक्शन बनाओगे एफ इंटू जी, ठीक है, एफ इंटू जी फ्रॉम ए टू आर डिफाइंड बाई, एफ इंटू जी, ये तो एक सिंगल फंक्शन है, और यहाँ के एलिमेंट पे ऑपरेट करेगा एक्स पे, यहाँ का एलिमेंट एक्स पे ऑपरेट करेगा, तो तुरंत आपको एफ एक्स है ना आपके पास ऑलरेडी, जब यहाँ एक्स ए में तो एफ एक्स है आपके पास, क्योंकि वहां एफ का भी डोमेन ए है, तो एफ एक्स है, और आपके पास जी एक्स है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे, तो ये आपका कहलाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। और इस साइड जो आप लिखे हो क्या, अब तो बता दो इस साइड क्या लिखे हो, इस साइड का डाट क्या है, एफ एक्स रियल नंबर है, जी एक्स रियल नंबर है, तो आर्डिनरी, आर्डिनरी कुछ लोग यूजुअल भी बोलते हैं, यूजुअल, ठीक है, आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। मैं कहता हूँ ना कि जिस तरह मैथमेटिक्स को मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, उसका 10% भी सीख जाओगे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, 10% भी सीख जाओगे, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि एक बहुत रिकॉग्नाइज पैटर्न पे तुम रटने की कोशिश करो, ठीक है।
जी आपका ए से आर में फंक्शन था ना, आप जी एक्स मतलब डोमेन के किसी भी पॉइंट पे जी एक्स जीरो नहीं हो सकता। जी आपका जो फंक्शन था कहाँ से था, ए से आर में। तो जो भी यहाँ एक्स लो जी एक्स जो भी आए, हर एक एलिमेंट के लिए जी एक्स नॉन जीरो है, ठीक है। जी एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। लेट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यानी डोमेन के हर पॉइंट पे जी के द्वारा जो इमेज है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो डिफाइन एफ बाई जी, एफ बाई जी फंक्शन, ठीक है। एफ बाई जी फंक्शन, ठीक है। या उससे पहले एक फंक्शन और डिफाइन करो, तब उस दोनों का मिला हुआ कर लिया जाएगा, ठीक है। वन बाई जी, ठीक है। वन बाई जी, अगर आप एफ एक्स नॉट ले लेते तो वन बाई एफ डिफाइन करते। यहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू जी ले लेते तो वन बाई जी फ्रॉम ए टू आर डिफाइंड बाई वन बाई जी ऑफ एक्स। फंक्शन एक्स पे ऑपरेट होगा, कहाँ होगा, इमेज क्या आएगी, वन अपॉन जी एक्स, वन अपॉन जी एक्स, इस तरह से डिफाइन किया जाए। नहीं, वन अपॉन जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन जी एक्स। अब आप इसीलिए सोच रहे होगे कि जी एक्स को नॉन जीरो लिए, क्योंकि नीचे जीरो नहीं हो सकता, नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डोमेन के हर पॉइंट के लिए जी एक्स नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वन बाई जी आप डिफाइन कर रहे हो जी के सहारे। तो वन बाई वन बटे जी एक्स, ठीक है, वन बटे जी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। वन बाई जी फंक्शन है आपके पास, उस जी फंक्शन के सहारे वन बाई जी बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बना रहे हो, वन बाई जी ऑफ एक्स। आपका जब एक्स यहाँ लोगे, ठीक है, जो भी एक्स यहाँ लोगे, जो भी एक्स यहाँ लोगे तो ये वो एक्स आपका यहाँ भी तो है, आपका जी एक्स आएगा कि नहीं यहाँ पे, जी एक्स। और आप अजम्पशन में ले लिए हो कि हर एक्स के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए जी एक्स क्या है, नॉन जीरो। तो आपके पास वन बाई जी एक्स भी आ जाएगा। जीरो होती तब तो दिक्कत होती, जीरो होती तब ना दिक्कत होती, क्योंकि जी एक्स नॉन जीरो तो वन बाई जी एक्स आ जाएगा। तो वन बाई जी एक्स क्या करेगा, एक्स को मैप कर देगा इसी वन बाई जी एक्स पे, वन बाई जी एक्स से। वन बाई जी को एज ए मैप सोचो, ये एक्स को कहाँ मैप करेगा, इसी वन बाई जी एक्स पे, क्योंकि जी एक्स नॉन जीरो तो वन बाई जी एक्स की बात कर सकते हो, ठीक है। तो वन बाई जी एक्स को कहाँ मैप कर रहा है, वन अपॉन जी एक्स पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि जी एक्स कभी भी जीरो नहीं है तो ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है। ठीक, आयुष सही है अब, ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन एफ बाई जी, ठीक है, एफ बाई जी, ठीक है, फ्रॉम ए टू आर। एफ बाई जी एक अपने आप में एक फंक्शन है, एफ बाई जी एक नया फंक्शन बना रहे हो। तो एफ बाई जी फ्रॉम ए टू आर बाई, डिफाइन ए फंक्शन एफ बाई जी फ्रॉम ए टू आर बाई एफ बाई जी के द्वारा किसी भी एक्स का जो इमेज होगा, एक्स ए से आ रहा है, एफ बाई जी के द्वारा जो इमेज होगा एक्स का, मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या होगा, आपको एक्स है तो एफ एक्स मिल जाएगा, जी है तो जी एक्स मिल जाएगा, तो एफ एक्स बटे जी एक्स। और अब आपका ये वैलिड है क्योंकि जी एक्स हमेशा क्या है, नॉन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए।
लिख लेना तो बता देना। लिख चुके? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अब जो ये डिफिनीशन था, जितने आप एफ, आप एफ और जी के सारे एफ प्लस जी बना लिए, ठीक है, एफ इंटू जी बना लिए, अल्फा इंटू एफ बना लिए, ठीक है, वन बाई एफ बना लिए, एफ बाई जी बना लिए। तो अलजेब्रा मतलब क्या? जोड़ घटाना गुणा भाग। और अभी आप वही कर रहे थे, दो फंक्शन का जोड़, दो फंक्शन का गुणा, दो फंक्शन का एक फंक्शन का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन का डिवाइड भाग, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, तो फिर से लिख दो एक बार, ठीक है। क्योंकि जब भी लिमिट की बात करनी होगी तो लिमिट पॉइंट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट ए बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों ही फंक्शन का डोमेन ए है, दोनों सेम डोमेन और को डोमेन के बीच फंक्शन है, ठीक है। तो लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लेट, जब ये लिमिट पॉइंट है तो इस पे लिमिट की बात कर सकते हो। लेट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। एफ फंक्शन एफ की ए पर लिमिट एल है, ठीक है। आप मान रहे हो फंक्शन एफ की लिमिट ए पे क्या है? एल। और लिमिट लिमिट पॉइंट है ए का, तो आप लिमिट की बात कर सकते हो। मान लिया वो लिमिट एल है, ठीक है। लेट का मतलब मान रहे हो आप कि उसकी लिमिट एल है, ठीक है। एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एम, ठीक है। देन फर्स्ट वन, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो सम फंक्शन बनाए थे ना एफ प्लस जी, एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये आएगा एल प्लस एम, ठीक है। और यल आपका क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की लिमिट है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन की अगर लिमिट पता है तो सम फंक्शन की लिमिट उन दोनों के लिमिट के सम के बराबर होगा, उन दोनों की लिमिट के सम के बराबर होगा। अगर यहाँ माइनस लगा दोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे? माइनस, ठीक है। तो एक ही साथ लिख लो, ठीक है। क्योंकि माइनस कुछ नया नहीं होता है, मैं बार बार समझाने की कोशिश किया हूँ। माइनस डिफाइन ही किया जाता है प्लस के सहारे, ठीक है। लेट अल्फा बी ए रियल नंबर, ठीक है, अल्फा बी ए रियल नंबर, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है। ये भी तो एक फंक्शन बनाए थे ना एफ के सहारे, ठीक है। अल्फा एफ फंक्शन की लिमिट ए पर आप लिखते हैं ऐसे, अल्फा एफ, एफ की जगह पूरा अल्फा एफ है एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? मोस्ट नेचुरल अल्फा एल, ठीक है, अल्फा एल, ठीक है। एंड थर्ड वन, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ जी ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट फंक्शन की जो लिमिट होगी उनके अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एल इंटू एम, ठीक है, एल इंटू एम। और इस पे स्टार बना देना, ठीक है। जिसको बहुत कम समय हो केवल यही पढ़ के एग्जाम में चला जाएगा, ठीक है। बहुत कम समय हो जिसको लग रहा है कि मतलब एकदम मरे जा रहे हैं, तो यही पढ़ के चले जाएं, ठीक है, ठीक है। हम्म। और इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं कक्षा 5 तक मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, ठीक है।
बाद में इतना आर्गुमेंटेटिव मैथमेटिक्स मैंने पढ़ लिया, मेरा लिखने का मन नहीं करता है, ठीक है, लिखने का मन नहीं करता है। अब दिनेश सर से कंपेयर मत करना, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए है ये, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। एफ एक्स आपका जो एफ है उसकी लिमिट आप क्या मान रहे हो, एल, इफ एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फोर्थ वन, इफ एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन, देखिए, देन अगर एफ एक्स की जो लिमिट है वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो देन कंक्लूजन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सच दैट सच दैट एफ एक्स इज नॉन जीरो, एफ एक्स इज नॉन जीरो, एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा सच दैट एफ एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार। यानी जब आपका एक्स इस रीजन में होगा, ध्यान से सुनना, जब आपका एक्स, ये कह रहा है कि अगर लिमिट जीरो है तो एक डेल्टा मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। कह रहा है अगर एफ की लिमिट यल जो है अगर वो नॉन जीरो है, यानी एफ की जो लिमिट है अगर नॉन जीरो है तो एक डेल्टा पक्का मिलेगा कि जब एक्स आपका इस रीजन में होगा, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार में, उस टाइम पे हमेशा एफ एक्स क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है, एफ एक्स नॉन जीरो। अच्छा बताओ, अगर इस, तो सो भी है, अगर ये सिनारियो हो गया, तो इन दिस केस जब एफ एक्स नॉन जीरो है, यू गेट वन बाई एफ फंक्शन, ठीक है। इन दिस केस वी गेट वन बाई एफ फंक्शन, कहां से कहां कोई बताए, कहां से कहां, वन बाई एफ फंक्शन वही डिफाइन कर सकते हो जहां एफ एक्स नॉन जीरो होगा, और एफ एक्स नॉन जीरो कहां पे है, तो इसका डोमेन क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार टू आर, ठीक है, वी गेट वन बाई एफ, ठीक है, गिवन, और इसके डिफिनेशन आपको पता है, गिवन बाई या डिफाइंड बाई एक ही शब्द होता है, गिवन बाई वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, यही तो यहाँ डोमेन है, ठीक है। ये समझना, ये बात समझने वाली कि वन बाई एफ पूरे ए से आर में नहीं है, वन बाई एफ फंक्शन ए से आर में नहीं है, वन बाई एफ फंक्शन कहाँ, जहां एफ एक्स नॉन जीरो होगा वहीं तो डिफाइन कर सकते हो, तो एफ एक्स नॉन जीरो कहाँ है, इस रीजन में है, तो जो वन बाई एफ का फंक्शन, वन बाई एफ फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, और को डोमेन तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आर, ठीक है, वो आर है, ठीक है। एंड जब आपका वन बाई एफ डिफाइन हो गया, एंड इस डोमेन में, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वन बाई एफ एक्स क्या होना चाहिए, मोस्ट नेचुरल आपका क्या होना चाहिए, अगर वन बाई एफ इस डोमेन में डिफाइन है तो मोस्ट नेचुरल लिमिट क्या होनी चाहिए, अगर एफ की लिमिट यल है तो वन बाई एफ फंक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए, वन बाई एल, ठीक है, वन बाई एल, और वन बाई एल इसलिए वैलिड है क्योंकि आपका यल क्या है, नॉन जीरो। इस स्टेटमेंट को पहले लिखो और समझो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, वन बाई यह फंक्शन ए से आर में नहीं है, ये ध्यान रखना, वन बाई यह फंक्शन का जो डोमेन है वो साफ साफ मैं लिख भी दिया हूँ, यहां से आर में है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ हो गया था, फिफ्थ,
एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल बाई एम। मोस्ट नेचुरल यही होना चाहिए, एल बाई एम, ठीक है। प्रोवाइडेड, एक चीज आपको ऐड करना होगा यहाँ, प्रोवाइडेड कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड साथ साथ जो नीचे यम आ रहा है वो भी नॉन जीरो है। हैशटैग बन जा रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले ये सारे स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, फिर प्रूफ वन बाय वन किया जाए, ठीक है। और प्रूफ वैसे ही होगा जैसे आप सीक्वेंस में किए हो, इसलिए प्रूफ बताने के लिए आप लोग थोड़ा तैयार भी रहिएगा, कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हम्म। दुनिया में 0.001% लोग हैं जो एनालिसिस को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसमें आने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इतनी मैथमेटिक्स पढ़ा अब तक, ठीक है। अगर अपने आप को, किसी को अपनी दमदारी चेक करना है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई अपने आप को 30 मार्क हाँ समझ रहा हो तो एक बार एनालिसिस में हाथ आजमा के देख ले, ठीक है। अगर उसको आ रहा है तो नो डाउट वो दुनिया का कोई भी विषय पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, ठीक है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, ठीक है। और ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है, मैं ऑफिशियली मैं मंच पे भी बोलता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मंच पे बोलता हूँ, ठीक है। तो बाकी अलजेब्रा फलजेब्रा सलजेब्रा सब इतना है, एनालिसिस ये है, ठीक है। एनालिसिस ये है, ठीक है। और उसके बीच में ये आपका अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ाता, अगले साल मैं आपको अलजेब्रा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सब पढ़ा उढ़ा के देख लिया हूँ। इवन मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, रिमानियन ज्योमेट्री, वो भी एनालिसिस, एनालिसिस से बड़ी मैथमेटिक्स कोई नहीं है। अगर आपको एनालिसिस नहीं आ रही है तो एक बार सोचना चाहिए कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई लड़का मेरे पास राय लेने आता है कि सर मैं मैथमेटिक्स में पीजी करूँ कि ना करूँ, मैं उससे पूछता हूँ पार्ट 3 तक की एनालिसिस तुमको समझ में आती है? अगर आती है तो करो, नहीं आती है तो जिंदगी में मत करना, कोई फायदा ही नहीं, तो सिर्फ डिग्री लोगे, डिग्री लोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये प्रचार नहीं है कि सर एनालिसिस पढ़ाते उसका प्रचार कर रहे हैं, ये मैं एकदम सत्य बता रहा हूँ, तुम किसी भी सीनियर प्रोफेसर से भी बात कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। आपको आपको एफएक्स की लिमिट दिया गया, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, अब सीधे अपने काम पे लगता हूँ। एक ज्यादा लिखना भी कम कम से कम प्रिसाइज लिखना चाहिए, ठीक है। लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं कि एक बार एफएक्स की लिमिट एल है, जीएक्स की लिमिट एम है, लिख दिए तो कोई बात नहीं। नहीं लिखे तो सीधे, क्योंकि आप हाइपोथेसिस में लिख दिए ऊपर ही कि एफएक्स की लिमिट क्या है, एल, और जीएक्स की लिमिट क्या है, एम, ठीक है। आपको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल प्लस एम। मेनली आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो एब इनिशियो टेक्निक मतलब डिफिनीशन से ही दिखाओगे, डिफिनीशन क्या कहती है, आप एप्सिलॉन लोगे, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। लेट एप्सिलॉन, इतना मत छींको बेवकूफ। आई हेट, दो चीजों से मुझे सख्त नफरत है, ठीक है। छींकना आ रहा, बाहर चले जाओ, ठीक है, छींकना छींकना ठीक, छींकते क्यों हो, ठीक है। छींकना, एक तो छींक इंडियन कल्चर वाली और भयानक है, ठीक है। कहानी बताता हूँ, नहीं थी, मतलब इंडिया वाले जब छींकते हैं तो पूरा मोहल्ला जानता है कोई छींका है, ठीक है, पूरा मोहल्ला जानता है, ठीक है। और एक तो पान खा के जो थूक देते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं सच धज के आ रहा था, एक पान खा के थूक दिया। और आजकल इंडिया में एक शब्द आ गया है ये, ठीक है। इसको अमेरिका वाले उतना नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री वाले, इंडिया वाले खूब यूज कर रहे हैं, कुछ भी गलती कर दो सारी बोल दो, ठीक है, कुछ भी गलती कर दो सारी बोल। अब इसके बाद आदमी करेगा क्या, ठीक है। आदमी करेगा क्या, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
तो वी हैव टू, छींक के सारी मत बोलना, ठीक है, कि हाँ मेरे ऊपर छींक के चले गए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ एन भूल से मत लिख देना, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा पॉजिटिव। आपको एप्सिलॉन दिया जाएगा, आपको डेल्टा की तलाश होगी, यहाँ पे लिमिट में कंटिन्यूटी में आप डेल्टा की तलाश में लगोगे। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा गेम, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा गेम, ठीक है। वी हैव टू, अरे सॉरी, वी हैव टू डेल्टा, एक तो इतना पतला सा ये बनाए हैं, ठीक है। वी हैव टू डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स ए में जरूर लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए, आधे लोग ये चीज छोड़ देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और ये कंडीशन हो तो इम्प्लाई होना चाहिए मॉड ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन। मुझे क्या करना मैं पहले लिख देता हूं, आधे लोग समझ नहीं पाते कि ये मैं यही मुझे दिखाना है, ये करना है। इस एप्सिलॉन के लिए आपको ये डेल्टा खोजना ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए, ये आपका टारगेट है, ये गोल है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिखाना हो तो आप शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हो, सीक्वेंस में भी सिखाया था, ठीक है, यहां से, ठीक है, आप यहां से शुरुआत करोगे। तो लेट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव, अगर ये भूल से नहीं भी लिखे तभी चल जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव लिखने वालों की एफ, ये एफ प्लस जी एक्स वैलिड हो, क्योंकि डोमेन क्या है फंक्शन का, ए ही तो है। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम, ठीक है, एल प्लस एम, बाय डिफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी आप लिख सकते हो इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी की डिफिनेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल माइनस एम, ठीक है। आपको पता क्या है कि एफ एक्स की लिमिट क्या है, एल, ठीक है, इसका मतलब आपके पास एस्टिमेट क्या है एफ एक्स माइनस एल के लिए, मॉड एफ एक्स माइनस एल के लिए, और जी एक्स की लिमिट एम है, तो आपके पास एस्टिमेट किसके लिए है, मॉड जी एक्स माइनस, एस्टिमेट सब समझते हो ना, इसके मतलब किसी से किसी को छोटा दिखाना है, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस एफ एक्स माइनस एल प्लस जी एक्स माइनस एम, ठीक है, क्योंकि एडी सब, एफ एक्स रियल नंबर है, जी एक्स रियल नंबर है, यल रियल नंबर है, एम तो एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी लगा के आप एफ एक्स के साथ यल कर लिए, जी एक्स के साथ एम कर लिए, ठीक है। फिर ट्रायंगल इनइक्वल, मैं बताया था ना तीन ही मेन चीज है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, तो आप क्या लिखोगे एफ एक्स माइनस एल प्लस जी एक्स माइनस एम, इसको एक एंट्री माना, इसको एक एंट्री माना, तो लेस आर इक्वल टू दिस मॉड प्लस दिस मॉड, ठीक है। और ये चीज आपको दिखाना किससे, एप्सिलॉन से छोटा, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटा, ठीक है। फिर वही काम, अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है तो आप इसको दो भागों में ब्रेक करो एप्सिलॉन का, जिसका सम क्या हो जाए एप्सिलॉन, तो सपोज एप्सिलॉन बाई 10 एंड 9 एप्सिलॉन बाई 10, ठीक है। कल वाला आईपीएल मैच देखे थे तुम लोग, बड़ा मारा वो हेनरी क्लासन भाई साहब, देखो मुंबई इंडियंस वालों को बहुत मारा, ठीक है, ठीक है, देखिए अपनी टीम तो जीती रही है। आ, आ, क्या वो मार दिया होता, ये हो गया होता, वो हो गया होता, वो ठीक है, मुंबई वाले कितना मार खाए वो बड़ा मजा आया मुझे, ठीक है, वो मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल दिया है, ठीक है, ये तो दिया है ना आपके पास, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, तो इस एप्सिलॉन के लिए आप पहले ही लिख लेते हो जो आपको एप्सिलॉन चूज करना है, इस एप्सिलॉन के लिए फॉर एप्सिलॉन बाई 10 पॉजिटिव देयर इज डेल्टा 1 पॉजिटिव
such that such that x belongs to a and mod x minus a greater than जीरो लेस देन डेल्टा वन। भूल से भी अगर कोई यहाँ ग्रेटर देन जीरो तो नंबर आप कहते हो कि मैं एनालिसिस लिख के तो सब आया था सर, ठीक है, और काट पीट के मुझे 30 नंबर दिए, 50 करके आया था। तो आप छोटी मोटी गलतियां करते हो, जब अगर नहीं समझे रहोगे तो करके चले आओगे, रट के जाओगे तो कुछ ना कुछ गलती करके आओगे ही, ठीक है। तो इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 10। फर्दर सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एम, तो फॉर दिस एप्सिलॉन 9 एप्सिलॉन बाई 10 पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव 9 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 पॉजिटिव सच दैट, ठीक है, सच दैट x belongs to a and mod x minus a greater than 0 less than delta 2 implies gx माइनस m किससे छोटा होगा? 9 एप्सिलॉन बाई 10 से। यकीन मानो सबसे बेहतरीन एग्जाम में रियल एनालिसिस का पेपर तुम लिख के आओगे, चीजें तुमको समझ में आती है जब आप वहां करने जाओगे, अगर समझ रहे हो तो। मैं बार बार कहता हूँ एनालिसिस रट के आप पास नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो चाहे जो हो जाए, ठीक है। जितना हो, जितना समझना समझ हो, सब आपके सामने ही होता है, ठीक है। उस अब आपको क्या करना है कि एक डेल्टा तो चूज डेल्टा, आपको एक ऐसा डेल्टा चाहिए कि दोनों साथ साथ होल्ड करे, तो चूज डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू। और अगर मिनिमम 2 नंबर का है तो इसी में से कोई एक होगा ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तो मिनिमम भी क्या होगा? पॉजिटिव। और साथ साथ मिनिमम की डिफिनेशन से डेल्टा लेस आर इक्वल टू डेल्टा वन होगा एंड डेल्टा लेस आर इक्वल टू डेल्टा टू भी होगा, ठीक है। सो फॉर x belongs to a and mod x minus a less than delta greater than 0, we have जब आपका x a में हो और ये mod x माइनस ए डेल्टा से छोटा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, वी हैव लास्ट लाइन क्या आई थी, ठीक है। आप जो ऊपर की उसकी सिर्फ लास्ट लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो लेस आर इक्वल टू आया था ना, लेस आर इक्वल टू क्या आया था? मॉड एफ एक्स माइनस एल मॉड जी एक्स माइनस एम, ठीक है। जब आपका मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है और डेल्टा आपका किससे छोटा है? डेल्टा वन से, तो मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा वन से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये फिर किससे छोटा हो जाएगा? ये वाली क्वांटिटी एप्सिलॉन बाई 10 से। और साथ साथ अगर ये डेल्टा से छोटा है तो डेल्टा टू से भी छोटा हो जाएगा, तो ये किससे छोटा हो गया? 9 एप्सिलॉन बाई 10 से, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो हैंस यही तो चाहिए। गिवन एप्सिलॉन के लिए आप अपने कॉपी में ऊपर से देखो, ठीक है। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया ना, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया, मैं गोला कर दे रहा हूँ ये डेल्टा। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया कि जब आपका एक्स ए में है और मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा ग्रेटर देन 0 है, उस टाइम पे मॉड एफ प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम किससे छोटा हो जा रहा है? एप्सिलॉन से। मैं कह रहा था ना आपको एक डेल्टा की तलाश है कि ये चीज लेस देन किससे हो जाए? एप्सिलॉन। अगर x बिलोंग्स टू ए हो और ये हो रहा हो, तो जब x बिलोंग्स टू ए एंड मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो आपका ये किससे छोटा हो जा रहा है? एप्सिलॉन। सो हेंस लिमिट x टेंस टू ए एफ प्लस जी ऑफ x इक्वल टू एल प्लस एम। तो फर्स्ट इज प्रूव्ड, ठीक है, फर्स्ट इज प्रूव्ड। लिख लिया आप लोग?
नहीं लिखे हो तो रुक जाए अभी। तो अल्फा रियल नंबर है तो हो सकता है अल्फा जीरो, सपोज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स, दैट इज अल्फा एफ एक्स। यही तो अभी डिफाइन किए हो ना, ठीक है। और अगर अल्फा जीरो है तो इसका मतलब जीरो इंटू एफ एक्स, दैट इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस केस में अल्फा एफ आपका क्या हो जा रहा है, अगर हर एलिमेंट का इमेज जीरो दे रहा है, जिसका मतलब अल्फा एफ एज ए फंक्शन जीरो फंक्शन हो जा रहा है, इसको बोलते हैं जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन, ठीक है, जीरो फंक्शन, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन अब की बार मैं लास्ट में करवाऊंगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस थी, तो कांस्टेंट सीक्वेंस की लिमिट हमेशा क्या आता था, वही कांस्टेंट। वैसे ये कांस्टेंट फंक्शन है, अल्फा एफ क्या है, जीरो फंक्शन, यानी हर पॉइंट पे अल्फा एफ क्या इमेज दे रहा है, जीरो। यानी अल्फा एफ, यानी ए से अगर आपका आर, मान लिया ये है ए और ये आर है, अल्फा एफ मैप क्या है, सबको जीरो पे मैप कर दे, कुछ भी यहाँ हो, ठीक है, सबको जीरो पे मैप कर दे रहा है, यही तो कर रहा है अल्फा एफ, यानी ए के हर एलिमेंट को जीरो मैप कर दे रहा है। तो ऐसे मैप को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैप, ठीक है, कांस्टेंट मैप। तो कांस्टेंट मैप की लिमिट भी क्या होगी, वही कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, अल्फा ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि अल्फा एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और दैट इज प्रिसाइजली जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन मतलब जो हर पॉइंट को जीरो पे भेज दे। ये एज ए फंक्शन सोचोगे ए से आर में, जो क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को जीरो पे मैप कर देगा, जीरो रियल नंबर पे। जीरो फंक्शन समझते हो ना, जीरो फंक्शन मतलब ये समझो कि जीरो फंक्शन है कहां से कहां, ए से आर में, और जीरो हर एक्स को कहां भेजेगा, छोटा जीरो बनाना है, जीरो रियल नंबर पे जीरो। तो ये जीरो फंक्शन की तरह देख रहे हो, ये जीरो रियल नंबर की तरह है, ठीक है। तो कहीं कोने में लिख लेना, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए अल्फा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ही तो आपका अल्फा है ना, देख, इसको लिख सकते हो जीरो इंटू एल, ठीक है, जीरो इंटू एल। जीरो को आप क्या लिख सकते हो, जीरो इंटू एल, और जीरो ही आपका क्या है, अल्फा, अल्फा इंटू एल। तो अगर अल्फा जीरो हो रहा है तब भी आपकी अल्फा एफ की लिमिट क्या आ रही है, अल्फा एल, वैलिड है ना। तो केस एक केस निपटा लिया, अगर अल्फा जीरो है तब भी अल्फा एफ एक्स की लिमिट अल्फा एल ही आ रही है, अल्फा एल ही आ रही है, ठीक है। सपोज अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सपोज अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इस केस में ये तो बड़ा ट्रिवियल केस था, तो उसमें सीधे हो गया, ठीक है। इस केस में क्या करोगे, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, इसमें आपको एप्सिलॉन लेके चलना होगा, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से, ठीक है। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू सर्च आउट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट x belongs to a and mod x minus a less than delta greater than 0 implies alpha f of x माइनस अल्फा एल, ठीक है, अल्फा एल लेस देन एप्सिलॉन। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, दिखाना क्या है कि अल्फा एफ ऑफ एक्स की लिमिट अल्फा एल होगी। उसको दिखाने के लिए क्या करोगे, एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन आपको दे दिया गया, अब ये डेल्टा खोजना है कि व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर डेल्टा, डेल्टा क्या होगा कि जब ये एक्स ए में हो और मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये चीज एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि यही हमको दिखाना है, जो ही ये दिखाओगे तो ही अल्फा एफ की लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा एल, अल्फा एल, ठीक है।
तो फिर वही काम मैं बार बार कहता हूं कि आप सब कुछ भूल के कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है। जब भी इस तरह से काम होता है तो आप वहां से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो नाउ फॉर एनी एक्स इन ए वी हैव अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा एल, ठीक है। तो बाय डिफिनेशन ऑफ अल्फा ऑफ एफ एक्स, ये आपका अल्फा इंटू एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अल्फा ऑफ एफ एक्स की डिफिनेशन सब लिखवा दिया हूं पहले। तो अल्फा इंटू एफ एक्स हो गया माइनस अल्फा इंटू एल। अल्फा यहां से आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस एल, ठीक है। अल्फा बाहर हो जाएगा ना, ठीक है। सेम काम ये तो मतलब बहुत तेजी से करना चाहिए क्योंकि सेम काम सीक्वेंस में भी कर चुके हो आप, ठीक है। और ये आपका हो गया मॉड अल्फा मॉड एफ एक्स माइनस एल। क्यों हो गया, क्योंकि मॉड एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तो दोनों पे मॉड आ गया, ठीक है। अब यही चीज आपको किससे छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, ये पूरी क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा कब होगा आप, क्योंकि एफ एक्स की लिमिट यल है, ये आपको पता है। एफ एक्स की लिमिट यल है, तो यू हैव एस्टिमेट फॉर दिस, ठीक है। तो ये पूरी चीज एप्सिलॉन से छोटी कब होगी, उसके लिए इसको किससे छोटा होना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा, एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा, ठीक है। क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है, आप सोचो अल्फा नॉन जीरो है ना, तो मॉड अल्फा भी क्या होगा, नॉन जीरो। तो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस पूरी क्वांटिटी को आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो इसको किससे छोटा दिखाना पड़ेगा, एप्सिलॉन। अगर ये पूरी क्वांटिटी एप्सिलॉन से तब छोटी होगी जब ये आपका एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा से छोटा होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की लिमिट यल है, ये दिया हुआ है, तो इस एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, एफ एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। तो फॉर एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा पॉजिटिव, इस एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। ये तो हर बार कर रहा हूँ, इसमें तो एंड लिख दिया, इस वजह से घबरा गया क्या तुम, ठीक है। एनी, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको। फॉर एनी एक्स इन ए, एक्स ए में ले रहे हो तभी तो अल्फा एफ वैलिड होगा उस पे ना। आप बाय द वे ये लाइन नहीं भी लिख रहे हो, यहीं से चालू कर दे रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर प्रिसाइज थोड़ा मैथमेटिक्स लिखना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी जो भी अल्फा एफ इमेज देगा वो एक ही एलिमेंट पे देगा, ठीक है। तो ये लिखना ज्यादा मेरे हिसाब से सही रहता है। नहीं, बहुत लोग नहीं भी लिखते हैं, छोड़ देते हैं, सीधे यहीं से काम करते हैं, ठीक है। तो अब सही है, ठीक है। ब्रेक कर दिए अभी रोहित। अब ठीक है, अब आगे बढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा पॉजिटिव, इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, डेल्टा पॉजिटिव सच दैट x belongs to a and mod x minus a less than delta greater than 0 implies mod fx minus l less than what, less than what, एप्सिलॉन बाय मॉड अल्फा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन ही तो बार बार यूज हो रही, मैं कह रहा हूँ ना, डिफिनीशन जिसकी क्लियर होगी उसको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक डेल्टा मिल गया, ठीक है। सो फॉर x belongs to a and mod x minus a less than delta greater than 0 we have आगे का तो आपको खुद लिख लेना चाहिए, we have mod fg, अरे अल्फा था यार, सॉरी, देखो अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा एल, ठीक है, अल्फा ऑफ एक्स माइनस अल्फा एल, ठीक है। और ये आपका लास्ट में जब आप इसको मैनिपुलेट किए थे तो कहाँ आया था, इक्वल टू, यही तो आया था, ठीक है। तो मॉड अल्फा इंटू मॉड एफ एक्स माइनस एल, ठीक है। और आप बताओ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी
मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो रहा होगा, तो मॉड एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा हो रहा है? ठीक है, हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज लेस देन मॉड अल्फा इंटू एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा। ठीक है, जब भी मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा तो मॉड एफ एक्स माइनस अल्फा किससे छोटा हो जा रहा है? एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा से। और आप यहाँ लेके चलो, आप साफ साफ लिखो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए और मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा, उस समय आपका मॉड दिस इज इक्वल टू दिस, और जब मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा है तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉड अल्फा होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, और दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन। ठीक है, हेंस लिमिट, अब कहानी खत्म है। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू ए अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स एल। यही तो लिमिट की डिफिनेशन कहती है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिल गया, वो डेल्टा ये है। ठीक है, ये डेल्टा मिल गया। ठीक है, गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको ये डेल्टा मिल गया। ठीक है, कि जब एक्स बिलोंग्स टू ए हो, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका मॉड क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हो रहा है। ठीक है, जो कि हो रहा है। एक बार आ गया ना लेस देन एप्सिलॉन, तो बार बार खोल खोल हमेशा लिखोगे तो मतलब एक लाइन लिख, तो ये पूरी क्वांटिटी का इसके साथ संबंध क्या हो गया? एप्सिलॉन से छोटा हो गया। और जो ही ऐसा हुआ जिसका अल्फा या फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी? अल्फा एल। ठीक है, अल्फा एल। ठीक है, ठीक है, अभी टाइम है अपने पास। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लो और मुझे भी पिला दो। ठीक है, इस कमरे में इतना ज्यादा सफोकेशन होती है, मैं तो गर्मी से परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, दरवाजा दरवाजा खोलो भाई। ठीक है, लिख लिया आप लोग ना? ठीक है, आप एप्सिलॉन ले लिए। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट ए डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज, प्रोडक्ट वाला फंक्शन था ना, एफ जी ऑफ एक्स माइनस एल एम लेस देन एप्सिलॉन, ये आपको दिखाना है। ठीक है, एप्सिलॉन आपको दिया गया है, ये डेल्टा खोजना है, इस डेल्टा की तलाश है कि जब वेन एवर दिस हैपेंस, जब आपका ये हो रहा हो, तो वो उस समय ये चीज किससे छोटी हो जाए? एप्सिलॉन। ठीक है, वो डेल्टा खोजना है मेन। मैं बार बार कहता हूं कि सारा गेम इस डेल्टा का है। ये डेल्टा क्या होगा? ठीक है, ये डेल्टा क्या होगा? ठीक है, ठीक। तो जब भी आप काम करते हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सब कुछ भूल के यहां से शुरू करोगे। ठीक है, यहां से शुरू करोगे तो नाउ एफ जी एक्स माइनस एल एम, आपकी बार में फॉर फॉर एनी एक्स नहीं लिखा, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है, लिख दिए तो अच्छी बात है। ठीक है, एफ जी एक्स माइनस एल एम, इसको मैनिपुलेट, एफ जी, इस फंक्शन की डिफिनेशन आपको पता है, इस क्या लिखोगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल एम। ठीक है, अब आपको पता है कि एफ एक्स की लिमिट एल है और जी एक्स की लिमिट एम है। इसका मतलब आपके पास एस्टिमेट किसके लिए है? मॉड एफ एक्स माइनस एल के लिए और मॉड जी एक्स माइनस एम के लिए। ठीक है, तो जब तक वो दोनों आएंगे नहीं तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो उसको लाने का तरीका क्या होगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे? एफ एक्स के साथ यल आ जाए तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? एफ एक्स जी एक्स माइनस एल जी एक्स, माइनस एल जी एक्स। ठीक है, माइनस एल जी एक्स, जिससे जी एक्स कॉमन हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एल साथ में आ जाएगा, और प्लस एल जी एक्स। ठीक है, माइनस एल एम। ठीक है, अब दिस इज, अब यहां से आप जी एक्स कॉमन ले लोगे तो आपका ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस एल और बाहर बचा जी एक्स। ठीक है, प्लस एल, यहाँ इन दोनों में से एल बाहर हो जाएगा ना, एल
और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जी एक्स माइनस एम, ठीक है, जी एक्स माइनस एम। इसके बाद मोस्ट नेचुरल ट्रिक इन एनालिसिस, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या आएगा, ये मॉड एफ एक्स माइनस एल जी एक्स जी एक्स प्लस मॉड एल जी एक्स माइनस एम, ठीक है, जी एक्स माइनस एम, ठीक है। ये आप जो ये लाइन लिखते हो उसके पीछे ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगली लाइन में आप इक्वल टू लिखोगे, हर लाइन का अगले लाइन से संबंध देखते हैं, अगली लाइन में आप इक्वल टू लिखोगे तो मॉड एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स माइनस एल मॉड जी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा आपका मॉड एल मॉड जी एक्स माइनस एम, ठीक है, मॉड जी एक्स माइनस एम, ठीक है। अब दिक्कत समझना इस बात को, सीक्वेंस में भी ये काम किया गया था, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो गए नहीं। यहां तो जी, इसके लिए एस्टिमेट है आपके पास, ठीक है, एफ एक्स माइनस एल के लिए एस्टिमेट है, जी एक्स माइनस एम के लिए एस्टिमेट है, इसके साथ कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ जो आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करोगे, मेन काम है हाउ टू हैंडल दिस जी एक्स, सॉर्ट आउट कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो जैसे वहां करते थे वैसे यहां भी करोगे, ठीक है। तो सिंस ज्यादा आधा प्रूफ कल करोगे नहीं तो तुम लोग थक जाओगे, ठीक है। सिंस तुम्हारे चेहरे थकान दिखने लगती है मुझे, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एम, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद दिनेश सर भी तो पढ़ाने आएंगे, आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस सर का चेला है, ठीक है। ठीक है, एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एम। आप लोग मतलब उनके भी कुछ फेवरेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, ही, हाँ, ठीक है, देखिए, देखिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स इक्वल टू एम, तो फार एप्सिलॉन इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये वन रटना नहीं है, आप टू थ्री जो भी मन में आए ले लेना, ठीक है, फार एप्सिलॉन इक्वल टू वन, बस माइनस वन मत ले लेना, ठीक है, या जीरो भी भूल से मत लेना, कुछ भी पॉजिटिव ले लेना। तो फार एप्सिलॉन इक्वल टू वन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट, मैं जानबूझ के यहाँ डेल्टा वन लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रूफ, मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी देखोगे डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कई चरण में काम होगा, ठीक है। तो पहला वाला मैनिपुलेट करने जा रहे हो, तो अगर एक्स जी जी की लिमिट एक्स इक्वल टू ए पे एम है, तो इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा वन मिलेगा, डेल्टा वन पॉजिटिव, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाई क्या होगा, इंप्लाई क्या होगा, जी एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, वन, ठीक है। सो फॉर, यानी ये मॉड जी एक्स माइनस एम को आप वन से छोटा तभी दिखा सकते हो जब ये हो रहा होगा, इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलता था ना रिलीजियस सिंबल है ये तभी हो रहा होगा जब ये हो रहा होगा, ये चीज हो रही होगी तब ये इंप्लाई करेगा, ठीक है। तो सो फार एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जरूर लिखना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, वी हैव, आप लेके चल रहे हो कि एक्स पे जो कंडीशन है ये वाली फुलफिल हो रही है, ठीक है, एक्स ए में है, साथ साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक्स, ठीक है, वी हैव। आप बताओ सीक्वेंस में किसी को याद है मैंने क्या किया था, बाउंडेड उसको दिखाने के लिए क्या किया था, किसी को याद है, पलट किसी को भी याद हो, इतने होनहार विद्यार्थी तुम लोग हो, तुम लोग नई जनरेशन के लोग हो, मेरा ब्रेन तो काफी घिस चुका है, पुराना हो चुका है, तुम्हारा तो अभी नया नया है। तो क्या करते थे वहां पे, ठीक है, जिसको दिखाना होता था, ठीक है, जिसको दिखाना होता था बाउंडेड उसी को तो लेके चलते थे। तो वी हैव वहां लेते थे मॉड ए एन, ठीक है, तो यहाँ क्या लोगे, मॉड जी एक्स, और मॉड जी एक्स को लिख सकते हो जी एक्स माइनस एम प्लस एम, ठीक है, जी एक्स माइनस एम प्लस एम, ठीक है, जी एक्स माइनस एम प्लस एम वही चीज है, ठीक है, जी एक्स माइनस एम प्लस एम, इसको एक एंट्री मानो, इसको दूसरी, ठीक है। तो ट्रायंगल इक्वलिटी लगाओगे तो मॉड जी एक्स माइनस एम प्लस मॉड एम, ठीक है, प्लस मॉड एम,
एक प्लस मॉड एम बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। और आप कह रहे हो कि एक्स आपका एक्स पे जो ये सारे एक्स के लिए नहीं, इन्हीं एक्स पे काम कर रहा है। जब एक्स एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब, अगर एक्स इसमें है तो मॉड जी एक्स माइनस एम किससे छोटा हो जाएगा? 1 से। तो लेस देन 1 प्लस मॉड एम, 1 प्लस मॉड एम। 1 फिक्स्ड है और जो इसकी लिमिट ये है वो भी फिक्स्ड है। ये पूरा कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अल्फा, ठीक है। से इसको अल्फा बोल दिया आपने, और ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।